मेरे पास दो ऑर्डर आया है। एक ये आया है। पहले तो आप पैकिंग देख लीजिए किस तरह पैकिंग होकर आया है मेरे पास। अच्छे से देखिए। ये तो लग रहा है कि मतलब पैकिंग सही है। अब इसको खोलने में पता चलेगा क्या है। इसमें हमको डाउट है क्योंकि एक तो यहाँ फटा हुआ है, ठीक है, मानते ही कागज़ है, ठीक है। तो ये हम इसको इग्नोर कर रहे थे। जब इसको हम पलटे हैं तो यहाँ पे पता चला कि टेप मारा हुआ है, जबकि जब कंपनी जो सेलर होते हैं ये सील होता है। ये साफ साफ पता चल रहा है कि डिलीवरी बॉय ये तो उससे संबंध ये फाड़ के इसको बॉक्स निकाल के चेक की हो इसमें क्या है, और इसमें टेप मारा हुआ है, देखिए, ठीक है। अब इसको खोलने पे पता चलेगा कि जो चीज़ हम मंगाए वही है कि एक्सचेंज हुआ है, क्योंकि अब देखने में पता चलेगा। क्योंकि अभी तो देखिए और देखा जाए अब इसमें क्या है। ये तो कंफर्म हो गया कि इसको फाड़ के चेक किया गया है इसमें क्या है। तो ऑनलाइन हम कंप्लेन कर देंगे। जो डिलीवरी बॉय दिया है उसको तो बैंड बजने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इतना ऑर्डर आता है मेरे पास, इस तरह का कंप्लेन नहीं आता। लेकिन आज पहली बार इस तरह का कंप्लेन है कि अलग से टेप मारा हुआ है ये, और जबकि ये पैकेट जो आता है ऑलरेडी सील होती है। चलिए इसको खोलते हैं। आप तो जानते हैं हम ऐसे ही खोलते रहते हैं पैकेट। अब इसको यहाँ से ऐसे सटकाते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं किसका लोगो है। और आइए आपको पहले ये दिखा दें। बस देख तो चुके होंगे कितने का है, क्या है, बारकोड वगैरह जो भी है। कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सब कुछ आप ही का है, देखिए आराम से। चलिए देखते हैं जो मंगाए वही है कि दूसरा कुछ है। बताइएगा कैसा है। फ़िलहाल हम जो मंगाए हैं वही है, लेकिन इसको चेक किया गया है। अब इसको कंफर्टेबल आएगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, कंफर्टेबल नहीं आएगा तो इसको रिटर्न कर देंगे। फ़िलहाल कंफर्टेबल तो आ जाना चाहिए। इसमें शायद एक्स्ट्रा हमको डोरी मिलता है, इसको देखना पड़ेगा। और कुछ नहीं है, ये तो बिल है, बिल एक आता है। चलिए जो हमें मंगाए थे वही है, लेकिन अब चेक करते हैं इसमें अंदर क्या क्या है। फ़िलहाल देखिए एक ब्लैक कलर का डोरी है और एक वाइट है। अब ये क्यों हम आपको बता रहे हैं, अगर वाइट वाला गंदा हो जाता है तो ब्लैक वाला इस्तेमाल कर सकते हैं तुरंत इमरजेंसी में जाने के लिए। इसमें ये भी दिया है, देखिए इसमें दो दो डोरी मिला हुआ है, ठीक है। वो अंदर देखा जाए। क्वालिटी तो अच्छा दिया है। अगर कंफर्टेबल आ जाएगा तो फिर रिटर्न नहीं करेंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जूता कैसा है। पीछे का लुक देख लीजिए, ये आगे का है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है देखने में। इसका तो हो गया, अब आइए इसका चेक कर लिया जाए। ये हाथ से नहीं फट पाएगा, इसको चाकू से काटना पड़ेगा, कहीं चादर ना कट जाए। समझ रहे हैं किस चीज़ का बोका है, गलत मत समझिएगा। बेल पहले निकलता है। चलिए इसको
इतना फाड़ दिए हैं। अब इसमें और कुछ नहीं है, अब इसको फाड़ा जाए। तो ऑलरेडी फटा हुआ है। स्टैंड मंगाना पड़ेगा, एक हाथ से खुल नहीं पा रहा है। स्टैंड मंगा लेंगे तब दो हाथ से अच्छे से खोल सकते हैं। हम आपको बताएंगे क्या चीज़ है, इतना जल्दी भी क्या है। फ़िलहाल देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। अब इसको क्यों मंगा रहे हैं हम आपको ये भी बता दे रहे हैं। ये जो तख्ता देख रहे हैं आप इसको, ये बेड, तो इसमें जूते हम इसी के नीचे रखते हैं और आवाज़ खींचने पे आवाज़ करता है। तो जब ये पहिया लगा देंगे तो हमको तख्ते खींचने में आसानी होगा। फिलहाल ये अपना दिमाग लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं देखकर कॉपीराइट कर रहा हूँ। मैं सोचा कि मतलब आपको बता दें। इससे अब ये जूते देख रहे हैं, तो हम जब कपड़े पहनते हैं तो जूते के हिसाब से ड्रेस भी चेंज कर देते हैं। तो हमको तख्ता खींचने में दिक्कत होती है, आवाज़ भी करता है। तो हम सोचे इसको पहिया लगा देंगे तो आराम से खींचा भी जाएगा, झाड़ू भी लग जाएगा। अब ये अपना दिमाग लगाएं। अब देखिए सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो जो टेबल है इसमें भी हम पहिया लगा देंगे कि इसको खींच कर अच्छे खासे झाड़ू लगा देंगे और फिर लाके टेबल खड़ा कर देंगे और टाइल्स लगा देंगे तो अच्छा खासा ही ढुकड़ेगा। और क्वालिटी तो अच्छा दिया हुआ है, ये ऐसे नाचेगा भी। और भी सारा प्रोडक्ट था लेकिन हमने कहा कि ये अच्छा बचत में आ गया है, इसीलिए इसको एक्सेप्ट कर लिए। जूता कैसे रखते हैं इस्तेमाल करने के बाद आपको देख लीजिए। ये प्लेस में है, अब इसको यहाँ पे आप ढीला करेंगे। अगर आप जूता पहनते हैं तो पहले इस थैली में रखिए वॉश करने के बाद, फिर इसके बाद से यहाँ ऐसे खींच देंगे, फिर इसको ऐसे आराम से रख देंगे। ये सिप हो गया। अब क्या है, दोबारा इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसको पूरा खोल के दिखाते हैं। ये थैली है, ये मैं अलग से मंगाया था और आप देख लीजिए पूरा चमक रहा है। इसको मैं पहन चुका हूँ लेकिन वॉश करने के बाद अच्छे से धर दिए थे। आगे से देख लीजिए, ऐसे सारे जूते मिलेंगे। जितना जूता आपको मिलेगा सारा ऐसे ही थैली में आपको रखा मिलेगा। देखिए थैली है, अब जूता दिखाते हैं। अब देखिए जूता ये भी इस्तेमाल कर चुके हैं, अच्छा खासा वॉश करके रखा हुआ है। जूता ऐसे रखिए दोबारा इस्तेमाल कर सकें आप। ये भी एडिडास का है, अभी सारा आपको दिखाते हैं। तो ये फॉर्मल शूज़ है और ये भी एडिडास का जूता है। आप देख लीजिए, ये वाइट में एडिडास का जूता है, ये भी एडिडास का जूता है। ये फॉर्मल शूज़ है, ये भी पूमा का है जो अभी मंगाए हैं, और ये भी पूमा का है और ये एडिडास का है। अब ऐसे देख लीजिए। अब इतनी जूता हम क्यों मंगा रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ता है, हम सारा आपको बताएंगे। पहला क्या है कि जब 1500 का हम जूता पहनते थे तो एक कोई मेरे रिलेशन में ही हमको ताना मारा था, और कैसे ताना मारा था हम आपको बताएंगे अभी फेस टू फेस। अभी देखते रहिए। जो जूता आप देखे हैं कि हम इतना सारा जूता क्यों मंगाए हैं, बट इतना सारा जूता मेरे को ज़रूरत नहीं है, लेकिन जूता का शौक़ है मुझे। पहनने का शौक़ कब से हुआ मैं ये भी बता रहा हूँ। मैं पहले 500-1000 रुपये का जूता पहनता था, तो वही जूता मैं साल भर चलाता था और फट जाता था तो मैं सिलवा के पहनता था। लेकिन जब मैं किसी के शादी में जाता था तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सब समझते थे। शादी में सब लोग आते हैं, ऊंच नीच सब कुछ। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि कोई अपना ही खास मुझे ताना मारा कि तुम्हारी औकात नहीं है ब्रांड जूता पहनने की। तो मुझे नहीं पता था कि ब्रांड जूते भी होते हैं, बस इतना पता था कि 1000, 2000, 1500 के जूते मिलते हैं, वो सारा वही पहना जाता है। जूता जूता होता है, उसमें ब्रांड क्या होता है।
तो अपने फ्रेंड से पूछें कि मुझे एक बंदा ऐसे बोला और हमारा खास ही रिलेशन में मेरे घर पे आते रहते हैं और उठना बैठना है। और मैं घर बता दे रहा हूँ, घर मोहद्दीपुर में भी है, कूड़ा घाट में भी है, नहीं है। लेकिन जब मैंने पूछा तो मेरा दोस्त बोला कि जो लोग पैसे कमाते हैं वो ब्रांड के जूते खरीद के पहनते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि मम्मी पापा के पैसे से ब्रांड का खरीद के शौक पूरा करते हैं। तो अक्सर देखा जाए कि अगर आपके पास फरारी है तो या तो आप कमा के खरीदे हैं या तो आप मम्मी पापा आपको गिफ्ट किए हैं, अपना अपना सोच है। तो हमारा फ्रेंड मुद्दे के यही बोला कि जो लोग पैसे कमाते हैं वो अपना शौक भी पूरा करते हैं और ब्रांड की चीज़ें खरीद के पहनते भी हैं। और मम्मी पापा के पैसे से तो अक्सर लोग पहनते रहते हैं। वो अपने हमारे पिताजी तो पहले एक्सपायर हो चुके, तब बताए थे कि हम जब 5-6 साल के थे। बट हम जूता हमको कुछ जानकारी नहीं था। जानकारी कब होता है, देखिए आपके साथ अगर कोई दुर्घटना होता है या आपको कोई कुछ बोलता है तभी आपको पता चलेगा कि हाँ क्या चीज़ है। तो ब्रांड की चीज़ें मुझे पता ही नहीं था कि ब्रांड के जूते पहनते भी हैं, बस इतना पता था कि जूता है तो 1000-500 जो भी होता है खरीदो पहनो। और फट जाता था, मैं सिलवा के पहनता था। लेकिन जब बोला कि ब्रांड के जूते जो कमाते हैं वही खरीदता हूँ, मैंने बोला कि हम भी तो पैसे कमाते हैं, हम भी तो पहन सकते हैं। तो बोला कि हाँ बिल्कुल पहन सकते हो, लेकिन वो मॉल में मिलते हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी दुकान पे चले जाओ। तो मॉल में गए, फिर ख़रीदे। पहला जूता मेरा पड़ा था 6000 रुपये का, वो भी मैं एडिडास का ख़रीदा था। फिर उसके बाद से पूमा का ख़रीदा, नाइकी का भी ख़रीदा। 10 जूता मैं वुडलैंड का भी पहना। 10 जूता मैं ख़रीदा था, वो फ्रेंड में बांट दिए उनको, मतलब जूता था नहीं तो हमने कहा मेरा जूता है तुम पहनो। बट उसके बाद से जूता हम किसी को दिए नहीं, क्योंकि अब सोचे कि अगर किसी को देना ही है तो नया दें, पहना हुआ जूता क्यों दें। तो अब देते हैं तो अगर मेरे पास बचत होता है तो हम नया देते हैं, नहीं होता है तो हम बोल देते हैं कि पहना हुआ जूता नहीं देंगे, पैसा आएगा तो हम देंगे, तब तक तुम्हारे पास जो है वो पहनो। लेकिन ज़्यादा लोग जिद करते हैं तो दे देते हैं, लेकिन अब देना बंद कर दिए जूता, इसीलिए मेरे पास कम है। तो अभी जो देखे हैं वो प्रेजेंट में मेरे पास है, बाकी 10 जूता मैं फ्रेंड को देता, और जब भी देता हूँ तो मेरे दिमाग में रहता है कि हम किसी को जूता भी दिए थे। तो दिक्कत यही है कि भाई कभी किसी को ताना नहीं मारना चाहिए। गरीबी अमीरी भगवान देखो सबको बना के रखे हैं। मम्मी हमारी सब्जी बेच के घर बना के खड़ा की हैं और आज हम हैं, तो ये तो अपने दम पे हैं। और रही बात मम्मी की, तो हमारी मम्मी इतना पैसा नहीं कमाती हैं कि हम मम्मी से कुछ डिमांड करें, सबसे बड़ी बात यही है। और अगर अच्छी खासी हैं तो हम डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मुझे शौक़ पूरा करना है तो अपने दम पे करना है। और आज ये जूता देख रहे हैं तो हमें इतना जूता ज़रूरत है नहीं, लेकिन अब क्या शौक़ बन गया है। मैं अक्सर हर महीने 2 महीने पे जूता मंगाता रहता हूँ। ज़्यादा महंगा नहीं, भौकाली वाली बात नहीं है। 5-10 हज़ार 15-20 हज़ार के अंदर ही जूता मंगाते हैं, पहनते हैं, फेंकते हैं। और अब तो ऐसे ही रख देते हैं कि मतलब इमरजेंसी में। और अब देखिए हमारी जूता रखने का तरीका कैसा है, पहनते हैं, धोते हैं, अच्छे से रख देते हैं कि बाद में हम इसको इस्तेमाल कर सकें। ऐसा नहीं कि भाई पैसे बहुत मेहनत से कमाते हैं, और जो लोग मेहनत से कमाते हैं ना वो अच्छे से सामान भी रखते हैं। तो यही है कि कभी भी किसी को ताना नहीं मारना चाहिए। कभी भी अगर आप 10 हज़ार महीना कमाते हैं, एक बैग आपके पास 20 लाख रुपये आ गया, तो आप सोचेंगे कि हम 20 लाख नहीं है, 20 करोड़ के मालिक हैं। 10 हज़ार कमाने वाले के पास अगर 20 लाख एक बैग आ जाता है ना, तो कहता हम 20 लाख नहीं है, हम 20 करोड़ के मालिक हैं। तो भाई 20 करोड़ को या 20 लाख का हो, अपनी गरीबी कभी भूलना नहीं चाहिए। हम आज भी जूते इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि हम सिलवा के पहने हुए हैं, ठीक है। तो हम गरीबी देखे हैं, मुद्दे की बात तो यही है कि हम गरीबी देखे हुए हैं, और मुझे कैसे रहना है, कैसे पहनना है, सारा मुझे पता है। अगर आज भी हमारा टर्नओवर बढ़ता है या पैसा बढ़ता है तो हम कभी अपनी गरीबी नहीं भूलते हैं। मुझे पता है कि हम पहले क्या थे और अब क्या हैं। कभी भी पैसे आने से अपने आप को मत बदलिए, और कभी भी जीवन में किसी को ताने नहीं मारना चाहिए कि तुम ब्रांड कपड़े नहीं पहनते, ब्रांड जूता नहीं पहनते हो। किस्मत बदलने में टाइम नहीं लगता है, याद रखिएगा। क्योंकि ना हमें सोचिए, जब हमें नहीं पता था कि ब्रांड जूते क्या होते हैं, और आज ब्रांड जूते पहनते हैं। क्यों पहनते हैं आप देख ही रहे हैं। बस यही कहना चाहेंगे कि जीवन में कभी भी गरीबी अमीरी मत देखिएगा। जो आपके पास है ना बहुत है, कि कभी भी किसी को ताने नहीं मारना चाहिए, कभी भी अपने आप से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो आपके लिए, किसी और के लिए नहीं है। क्योंकि अगर आप ताने मारेंगे तो अगले को बुरा लगे, बट हमें बुरा नहीं लगा। मैंने बस सिर्फ इतना ही पूछा कि जूते जूते होते हैं। अब या तो तुम 10 हज़ार का जूता पहनो या तो 500 का जूता पहनो,
जूता तो पहने ही हो। फ़र्क है तुम्हारे कमीने। तुम कितना कमाते हो, सॉरी आप कितना कमाते हैं, हम कितना कमाते हैं, इस पे है। तो कमाई बढ़ती कब है? अपने ऊपर। अगर जब मम्मी पापा स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, डिग्री कॉलेज में, तो बच्चे घूमते हैं, लेकिन वही समय होता है करियर बनाने का। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट में कुछ भी कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के रखिए, और फ्रेंड में शेयर करिए और सपोर्ट करिए गाइस, क्योंकि हम गरीबी देखे हुए हैं। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, आप भी देखेंगे। और यूट्यूब पे आने का मतलब ये है कि मेरा लाइफ स्टाइल क्या, हम क्या करते हैं अपने लाइफ में, कैसे कैसे कर रहे हैं, मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सारा, और मैं अपना बीता हुआ चीज़ देख सकूँ। जय हिंद।